हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सी ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से आगे क्वेश्चन। ये चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला है। इस चैप्टर में 21 क्वेश्चन और बचे हैं, जिनमें से मैं 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करा दूंगा और बाकी बचे 11 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स देन ए अंतर बी इंटरसेक्शन ए अंतर सी, ए अंतर बी इंटरसेक्शन ए अंतर सी। ये आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर आपका ऑप्शन बी है ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी, ऑप्शन सी है ए यूनियन बी अंतर सी और ऑप्शन डी है ए अंतर बी यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये करके। सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी सी 3 सेट हमें दिया गया है, हम 3 सेट कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम मान लो एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, दूसरा सेट हम बी इक्वल टू ले लेते हैं 2, 3, 4 और एक सेट सी ले रहे हैं 3, 4, 5। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ए अंतर बी इंटरसेक्शन ए अंतर सी। तो देखिए ए अंतर बी क्या आएगा, ए अंतर बी कहने का मतलब एक का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो एक का कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 1। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए अंतर बी की 1। फिर आगे है इंटरसेक्शन ए अंतर सी, ए का वो वैल्यू जो सी में नहीं है। देखिए कौन सी वैल्यू सी में नहीं है, 1 और 2। बाकी 3 सी में है बट 1 और 2 इसमें नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू 1, 2। अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन की बात करें तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 1, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1। तो आपको ए अंतर बी इंटरसेक्शन ए अंतर सी, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1। ठीक है, सिंगलेटन सेट। अब एक एक ऑप्शन हम चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सबसे पहले आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए यूनियन वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे और इसमें केवल एक ही एलिमेंट है 1। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही आप कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। फिर भी हम एक बार निकाल लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए ए कितना है, ए है 1, 2, 3। उसके बाद है यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5। यूनियन में वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में है, जो दोनों सेट में हो वो एलिमेंट क्या होते हैं, उनके यूनियन में होते हैं। जैसे बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट, इन दोनों को मिला देंगे तो दोनों का यूनियन हो जाएगा। अब फिर इन दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो इसके भी एलिमेंट्स और इसके भी एलिमेंट, तो एक अलग सेट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका आ गया क्या, इन दोनों सेट का यूनियन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमें आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी, ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी। इसको चेक कर सकते हैं, ए की वैल्यू आप लिख लीजिए क्या है, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन बी अंतर सी। बी का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो बी का कौन सा एलिमेंट है जो सी में नहीं है, तो बी का जो है 2। ये जो 2 एलिमेंट है ये सी में आपका नहीं है। ठीक, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी कितना आ गया, बी अंतर सी वैल्यू 2 आ गई। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2। और ये भी आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 आ गया। ये भी ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन है। अब देखते हैं ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी में आपका है ए यूनियन बी अंतर सी। अभी देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अंतर सी था, अब यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी अंतर सी। तो यूनियन लेंगे तब तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यूनियन लेने पर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं। ए की वैल्यू लिख लीजिए 1, 2, 3 यूनियन बी अंतर सी। बी अंतर सी मैंने क्या निकाला, 2। अब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 3। ये भी आपका गलत है। इसका मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके गलत निकल गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, लेकिन उसको भी हम निकाल लेते हैं। ऑप्शन डी है ए अंतर बी यूनियन सी, ए अंतर बी यूनियन सी। ए निकालिए क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 अंतर बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी और सी दोनों को मिलाकर जो इनका यूनियन में एलिमेंट आता है, तो क्या आता है बी यूनियन सी। यहाँ पे हमने निकाला है 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। ये आपका क्या आ गया, बी यूनियन सी आ गया। अब ए अंतर बी यूनियन सी, अगर इन दोनों को सेपरेट करें, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो कहने का मतलब इसका वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो इसका कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, 1। ये आपको देखो इसके इक्वल आ गया ना, ए अंतर बी इंटरसेक्शन ए अंतर सी के इक्वल क्या आ गया, ऑप्शन डी आपका ए अंतर बी यूनियन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 में इफ f ऑफ x इक्वल टू x एंड g ऑफ x इक्वल टू मॉड x मॉडुलस x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r करेक्ट देन द वैल्यू ऑफ फाई x सेटिस्फाइंग फाई ऑफ x माइनस f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस फाई ऑफ x माइनस g ऑफ x का होल स्क्वायर विल बी। आपके यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। फाई ऑफ x इक्वल टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ऑप्शन बी है फाई ऑफ x इक्वल टू x बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आपका थोड़ा मिस्टेक है। ऑप्शन बी में आपका ये रहेगा 0 कामा इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर एक क्लोज्ड है बट यहाँ पर ओपन रहेगा। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी जो है रियल नंबर में नहीं एग्जिस्ट करता है ना, यहाँ पर ओपन इंटरवल बनता है हमेशा। तो ऑप्शन बी आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी और डी ये दोनों आपके सही ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है, बट ऑप्शन बी में आपका मिसप्रिंटिंग है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू हमें कितना दिया है एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों वैल्यूज को। एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स है और जी ऑफ एक्स इसकी वैल्यू कितनी है मॉड एक्स, और दोनों में एक्स कहाँ पर बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर आर में। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फाई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फाई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाई ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, फाई ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। करा कि फाई ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक, तो यहां पर अगर हम इसको इक्वल टू 0 मान लें, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको इक्वल टू हम क्या मान लें 0 मान लें। तो एक बार इसको इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 0 है। तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा एक्स इक्वल टू 0 आएगा, और जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा तो वाई इक्वल टू 0 आएगा। यही रूल हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर यह बात इसकी करें तो ये जाएगा फाई ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी फाई ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू हम देखते हैं क्या होगी इस ऑप्शन में, तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक ना, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है एक्स है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्योंकि अपन मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स कब होता है जब एक्स लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर अगर आपको ये है जी ऑफ एक्स की वैल्यू, ये है किसकी जी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर हम वैल्यू लेंगे एक्स तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अगर एक्स लेस देन 0 हम लेते हैं तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स हमें लेना नहीं है क्योंकि तीनों वैल्यू हमें क्या लानी है इक्वल लानी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स क्या है एक्स है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो आप ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन में आपको दिया गया फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए एक्स हर एक रियल नंबर के नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स लेस देन 0 करेंगे तो ये माइनस एक्स आ जाएगा ना, यहाँ पर एक्स है तो ऑप्शन आपका नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए फाई ऑफ इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आपको एक इंटरवल दिया गया है, इधर से क्लोज्ड है और राइट से क्या है ओपन है, 0 से 0 को इंक्लूड करेंगे उसके आगे से एक्स देखिए यहाँ पर क्या है 0 इंक्लूडेड है और उससे बड़ी संख्या, तो जहाँ पर ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी फाई ऑफ एक्स की, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा 0 कामा इन्फिनिटी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स अगर हम 0 से छोटा लेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो तीनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। लेकिन जब हम फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे और एक्स कहाँ पर बिलोंग करें 0 कामा इन्फिनिटी में, 0 कामा इन्फिनिटी में, तब तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, और इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका ऑप्शन बी क्या है सही है। ठीक, आई बात समझ में।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी एक सेट की प्रॉपर्टी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद करनी है। देखिए जो भी प्रॉपर्टी है क्लास 11th में, क्लास 12th में जो भी सेट, रिलेशन है, फंक्शन, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं करना होता है, आपको प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आप तुरंत टिक लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 74 है ये भी कुछ इसी तरीके का है। इसमें दिया है कि फॉर 3 सेट्स ए, बी एंड सी द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। ये आपका ऑप्शन गलत है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। ये भी आपका गलत है। ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन सी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका सही है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। और ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 में भी पहले आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 21 में सॉल्व कराया हूँ, वहां पर भी ये जो है प्रॉपर्टी यूज हुआ है, वहां पर भी यही सेम क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन वहां पर भी है। आप क्वेश्चन जब 21 सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 74 लगभग ये सेम है, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होता है। यहाँ पर इसको बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सेट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है, दोनों का यूनियन, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तब क्या होगा, बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन डिफाइंड बाय ए रिलेटेड बी इफ ए डिवाइड्स बी इज। क्या है, एक रिलेशन है और ए रिलेटेड बी है, और किस तरीके से रिलेटेड है कि ए डिवाइड्स बी, ए क्या कर रहा है, डी को, ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जो ए और बी है ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। ए और बी किसके एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। तो आपको ये बताना है कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, और सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी है एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई सेट है, ठीक है, अगर कोई रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो, सॉरी सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक, और फिर थर्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगर ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब इस रिलेशन में हम चेक करेंगे, कह रहा है कि ए डिवाइड बी, और जो ए और बी है वो किसके एलिमेंट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट है। तो देखिए अगर आप लें, रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब क्या है कि ए रिलेटेड ए, ए रिलेटेड ए, ए रिलेटेड ए होगा। आप ये जानते हैं कि ए रिलेटेड ए होगा, इसकी कोई भी नंबर स्वयं को डिवाइड करती है। 3 डिवाइड्स 3, 4 डिवाइड्स 4, 6 डिवाइड 6, आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे वो स्वयं को डिवाइड करता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि कोई भी नंबर स्वयं को डिवाइड ही करती है, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं सिमेट्रिक्स। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर एक बार एग्जाम्पल लेके, जैसे 4 रिलेटेड 4, 4 रिलेटेड 4 है ना, क्योंकि 4 डिवाइड्स 4, 4 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो है ये सिमेट्रिक, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आगे देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब कि अगर हम दो नेचुरल नंबर लें, जैसे 3 हम ले लिए, 3 और 4, ये 3, 4 ये इस रिलेशन में होगा, क्योंकि सॉरी 3, 6 होगा ना इसमें, 3 डिवाइड 6, इसका मतलब ये इस रिलेशन में होगा। लेकिन 6, 3 ये नहीं होगा, ये इस रिलेशन में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं डिवाइड करेगा 3 को। 3, 6, 3 सिमेट्रिक कब होता है, जब अगर 3, 6 बिलोंग करे आर में, और 6, 3 भी बिलोंग कर जाए। ए, बी बिलोंग करे आर में, तो बी, ए भी अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तब हम बोलते हैं वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, 3 तो 6 को डिवाइड कर देगा, बट 6 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई बात समझ में। अब देखते हैं ऑप्शन सी, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम दो रिलेशन होते हैं, ए रिलेटेड बी और ए रिलेटेड सी। अगर ये है ए रिलेटेड बी है, ए रिलेटेड सी है, दिस इंप्लाइज, सॉरी बी रिलेटेड सी है, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड सी आना चाहिए। तो अगर हम ले लें कि 3 रिलेटेड 6, और ये ले लें कि 6 रिलेटेड 12, ठीक। 3 क्या करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, और 6 को डिवाइड करेगा 12 को,
तो हम ये पाते हैं कि 3 किसको डिवाइड करेगा, 12 को। इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए सी को डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब कोई भी नंबर, कोई भी ऑर्डर पेयर बना लीजिए, ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3, 6, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 12 को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर ये रिलेशन कैसे रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ये है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 75 का, कि ये जो रिलेशन है ए रिलेटेड बी, ए डिवाइड्स बी, इसमें ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, इफ P एंड Q आर 2 सेट्स देन P अंतर Q यूनियन Q अंतर P यूनियन P इंटरसेक्शन Q विल बी। आपको क्या बताना है, P अंतर Q यूनियन Q अंतर P। ठीक, दोनों का देखिए ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ना। P अंतर Q यूनियन Q अंतर P, इसको आप बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। P अंतर Q, फिर क्या है यूनियन Q अंतर P, फिर क्या है इंटरसेक्शन P और इंटरसेक्शन यूनियन P इंटरसेक्शन Q। यहाँ पर क्या है, यूनियन है P इंटरसेक्शन Q। इसकी वैल्यू आपको बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, P और Q 2 सेट लेंगे, तो एक सेट P इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। ज़्यादा बड़ा सेट नहीं लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप Q इक्वल टू ले लेते हैं 2, 3, 4, 5। ये हमने ले लिया P और Q 2 सेट। अब इसी में रख के हम देखते हैं क्या आता है। ठीक, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक, P अंतर Q, P अंतर Q कहने का मतलब P का वो एलिमेंट जो Q में नहीं है। तो P का कौन सा एलिमेंट Q में नहीं है, ओनली 1। यहाँ से P अंतर Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। फिर है यूनियन Q अंतर P, Q अंतर Q, P कहने का मतलब है Q का वो एलिमेंट जो P में नहीं है। तो Q का कौन सा एलिमेंट है जो P में नहीं है, देखिए 3, 4 तो है इसमें, 2 भी है इसमें, केवल 5 ही है जो P में नहीं है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। अब आगे है फिर यूनियन P इंटरसेक्शन Q, P और Q में जो कॉमन एलिमेंट है। तो P और Q में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, 2, 3, 4। यहाँ से आएगा 2, 3, 4। अगर आप इन सबका यूनियन लें, इन सबका यूनियन लें, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको वैल्यू किसकी मिल गई, P अंतर Q यूनियन Q अंतर P यूनियन P इंटरसेक्शन Q की। ठीक, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन P, ऑप्शन है आपके P Q, P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन की। देखिए P तो होगा नहीं, ये ऑप्शन या ये क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये क्या P के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इसमें 1, 2, 3, 4 क्यों 4 ही एलिमेंट है। क्या ये Q के इक्वल है, वो भी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ये सारे एलिमेंट हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2, 3, 4। और यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ऑप्शन सी तक आपके क्या हो गए, गलत ऑप्शन हो गए। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऑप्शन डी में आपका क्या है, P यूनियन Q। और P यूनियन Q आप अगर निकालेंगे P यूनियन Q, तो आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। यही वैल्यू आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि P अंतर Q यूनियन Q अंतर P यूनियन P इंटरसेक्शन की Q, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, P यूनियन Q के। और ये है ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, लेट R be a relation on the set of natural numbers and be defined by ordered pair xy such that xy belongs to n और 2x plus y equal to 41। देन R is, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नन ऑफ दिस। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर भी जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन किया गया है। और किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स वाई कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। और 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, वैल्यू 41। ठीक, आपको ये बताना कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, या कोई नहीं, कुछ भी नहीं है।
तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। ए रिलेटेड ए, अगर एक्स रिलेटेड एक्स है या वाई रिलेटेड वाई है तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? एक्स के प्लेस पे एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर रिलेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 41 है। ठीक, तो अगर 4 रिलेटेड 4 है, एक्स रिलेटेड एक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक अगर है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है मान लीजिए, तो क्या होगा? एक्स रिलेटेड एक्स होगा या 4 रिलेटेड 4 होगा, ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर y के प्लेस पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 41। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x इक्वल टू 41 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? वैल्यू 41/3 और x जो है x की वैल्यू कितनी आ गई? 41/3, जो कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू क्या गया? 41/3 और ये आपके नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब 1 रिलेटेड 1 या 2 रिलेटेड। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो 4 रिलेटेड 4 ले रहे हैं, ठीक, रखिए वैल्यू यहाँ पर, तो जाएगा 2 × 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 4 है, इक्वल टू 41। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 + 4 इक्वल टू 41। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12 इक्वल टू 41। क्या 12 इक्वल टू है 41? नहीं इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक, अगला चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए। ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तब हम बोलेंगे जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ठीक, सिमेट्रिक। देखिए अगर ए रिलेटेड बी है, अगर एक्स रिलेटेड वाई है, अगर एक्स रिलेटेड वाई है तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 41। ठीक, अगर y रिलेटेड x है तब वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y प्लस एक्स इक्वल टू 41। क्या ये दोनों इक्वल हैं? यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 आ गया। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? 2y प्लस एक्स इक्वल टू 41। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2x प्लस वाई आ गया, यहाँ पर 2y प्लस एक्स आ गया। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, मान लीजिए 4,3, अगर 4,3 हम ले रहे हैं, ठीक, तो 4,3 वैल्यू क्या आएगी? रखिए यहाँ पर 4,3 तो जाएगा 2 × 4 प्लस 3, वैल्यू क्या जाएगी? 8 + 3 कितना आ जाएगा? 11। अब हम क्या कर दें? 3,4 कर दें। 3,4 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 4, वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 6 + 4, वैल्यू क्या जाएगी? 10। 11 नॉट इक्वल टू 10। इसका मतलब अगर ए रिलेटेड बी है तो वो जो है बी रिलेटेड इक्वल दोनों नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि ए रिलेटेड बी इक्वल टू बी रिलेटेड ए आपका नहीं आ रहा है। ठीक, अगला देखते हैं लास्ट, वो क्या है? ट्रांजिटिविटी। थर्ड क्या है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? अगर ए रिलेटेड बी है, बी रिलेटेड सी है, तो क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड सी होना चाहिए। अगर हम थोड़ी देर के मान लेते हैं ए रिलेटेड बी है एंड बी रिलेटेड सी है, तो हमें क्या दिखाना है कि ए रिलेटेड क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। ठीक, अगर ए रिलेटेड बी है तब क्या होगा? देखिए 2a + b हो जाएगा। 2a + b इक्वल टू क्या हो जाएगी? वैल्यू 41। अगर ए रिलेटेड बी है, जैसे एक्स रिलेटेड वाई है तो 2x + y इक्वल टू 41 है। इसी तरीके से ए रिलेटेड बी है तो 2a + b इक्वल टू 41 हो जाएगा। और बी रिलेटेड सी है तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2b + c इक्वल टू 41। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, जब भी आप किसी क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होता है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2a + 2b, 2a + 2b प्लस, यहाँ पे देखिए 2b + b कितना हो जाएगा? वैल्यू 3b हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस c इक्वल टू 41 दूना 82। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2a + c। हमें ये तो बताना है ना 2a + c इक्वल टू क्या आना चाहिए? 2a + c इक्वल टू क्या वैल्यू होनी चाहिए? 41 आनी चाहिए। यहाँ से 2a + c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 82। ये हो जाएगा -3b। 2a + c इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी? 82 - 3b। लेकिन आपको मिलना क्या चाहिए? 2a + c इक्वल टू 41। तो यहाँ पर ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं है। ए रिलेटेड बी है और बी रिलेटेड सी है तो ए रिलेटेड सी नहीं आ रहा है, क्योंकि ए रिलेटेड बी होगा तो 2a + b इक्वल टू 41 आएगा। ए रिलेटेड बी रिलेटेड सी होगा तो 2b + c 41 आएगा। तो अगर ए रिलेटेड सी होगा तो 2a + c इक्वल टू 41 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है? 2a + c इक्वल टू आ रहा है 82 - 3b। तो यहाँ पर 41 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है, नन ऑफ दीज। ठीक।
ठीक है, ये ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव हो, ना ही ट्रांजिटिव है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, नन ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 77 का। ठीक, आ रहा है क्वेश्चन समझ में? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और उसके साथ ही वीडियो को लाइक करें। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जो है इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। ठीक है, अगर उनको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो वो उस वीडियो को देख करके उसका सोल्यूशन आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत होती है। और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर विजिट करके हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक ना, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट जो है ग्रुप में जुड़कर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, इफ x इक्वल टू -1, 1, यहाँ पर आपको एक दिया है इंटरवल -1, 1 और एफ एक्स इक्वल टू दिया है x³ और फंक्शन कहाँ से कहाँ है, x से x में है। एफ ऑफ x इक्वल टू आपको दिया गया है x³ और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, x से x में है और x की वैल्यू कितनी है, -1, 1। ये है क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। तो कह रहा है कि देन f इज 1 into 1 onto many 1 और many 1 onto। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना ये क्या है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 तो 1 के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 के लिए क्या होता है, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू है f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन 1 है। तो f ऑफ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1³, f ऑफ x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2³, यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। हमने क्या लिया, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिया, हमें मिल गया x1 इक्वल टू इस x2, इसका मतलब f क्या है, 1 है, f इज 1। चूंकि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 इक्वल टू हमें x2 मिल गया, इसका मतलब f क्या है, 1 है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे वैल्यू क्या है। अभी हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट लेंगे, इसमें हम मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू x, देन f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर हम कोई y लेते हैं इसमें, इसका मतलब इसके लिए क्या होगी, इसमें एक x मिलेगा सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y आएगा। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x³, यहाँ से हो जाएगा x³ इक्वल टू y। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x³ हो जाएगा क्यूब रूट y, x की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट y। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक y के लिए हमें एक x इक्वल टू क्यूब रूट y मिल रहा है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू भी है। तो फंक्शन 1 है, फंक्शन ऑन टू है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही है, फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू आया समझ में। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, y को लेंगे इसमें, ठीक है, y बिलोंग्स टू इसमें इस सेट में। तो इस y के लिए हमें एक एलिमेंट इस x में मिलना चाहिए कि f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाए, y हो जाए। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि हाँ हमने y लिया इसमें, तो f ऑफ x इक्वल टू हमें क्या मिला, y। तो यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू हमने रख दिया, x³ इक्वल टू y हो गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट y। तो x की वैल्यू हमें मिल गई ना, क्यूब रूट y कि f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा, y आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह ऑन टू है, हर एक y के लिए हमें x मिल रहा है और x किस तरीके से है, क्यूब रूट y के फॉर्म का है और हमें x मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑन टू है, फंक्शन 1 है, फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन क्या है, 1 ऑन टू है। ऑप्शन बी आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कह रहा है कि लेट R बी अ रिलेशन ऑन अ सेट A सच दैट R इक्वल टू R इनवर्स देन R इज। ये भी आपकी डेफिनेशन है, ये भी आपकी क्या है, डेफिनेशन है। अगर R कोई रिलेशन है वो अगर R इनवर्स के इक्वल है, अगर अपने स्वयं की इनवर्स के इक्वल है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, R सिमेट्रिक है। R क्या है, सिमेट्रिक है। अगर R इनवर्स के इक्वल है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, इसमें डायरेक्ट आप टिक लगा दीजिए। अगर R इक्वल टू R इनवर्स, इसको आप याद भी कर लीजिए, ठीक है। अगर R इक्वल टू R इनवर्स है, देखिए अगर ए बी अगर मान लीजिए रिलेशन है ना, ए रिलेटेड बी है, तो बी रिलेटेड ए क्या है, अगर ये R है तो ये R इनवर्स ही तो होगा। अगर R क्या है, ए बी है, तो बी ए क्या होगा, R इनवर्स ही तो होगा। और ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे।
ये दोनों इक्वल होंगे तो सिमेट्रिक होगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही है कि अगर R इक्वल टू R इनवर्स है तो ऑप्शन बी जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इसमें भी आपका ऐसा डायरेक्ट डेफिनेशन आप रख दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, ये भी आपका इसमें कुछ भी सॉल्व करना नहीं है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कौन सा फॉल्स है। ऑप्शन ए है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट। ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। कोई भी आप दो रिलेशन लेंगे, ठीक है, कोई भी आप दो इक्विवेलेंस रिलेशन लीजिए तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। द इनवर्स ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स जो होता है वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी है द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट। ये भी आपका ऑप्शन सही है कि जो अगर हम दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन लें तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सी आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका गलत है। 3 सही हो गया तो इसका मतलब चौथा ही गलत होगा। कह रहे हैं द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट इज नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन द सेट। कोई भी अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो जरूरी है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन वो होगा। यही ऑप्शन डी आपका क्या है, यहाँ पर गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी आपका गलत है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स and f such that R to R be the function defined by f of x equal to 3 minus x cube whole power 1 by 3। तो कह then f of x is equal to, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, x to the power 1 by 3, ऑप्शन बी है x क्यूब, ऑप्शन सी है x, ऑप्शन डी है 3 minus x क्यूब। ठीक है, f of x की वैल्यू आपको क्या दी गई है, f of x इक्वल टू दिया गया है 3 minus x क्यूब और इसकी पावर है 1 by 3। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, f of x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं f of x तो दिया ही गया है, तो f of x इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, f of x की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा f of x की वैल्यू कितनी है 3 minus x क्यूब और इसकी पावर कितनी है 1 by 3। ठीक, ये हो गया आपका f। तो f of x इक्वल टू हमने लिख दिया, क्या आ गया, f of x इक्वल टू कितना आ गया, f of x की प्लेस पे ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब फिर हमें क्या निकालना है, f of x निकालना है। इसका मतलब हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे 3 minus x क्यूब इसकी पावर 1 by 3, वो कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे। तब हमें क्या मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा हमें 3, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 minus x क्यूब, x के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रहेगी, तो क्या हो जाएगा 3 minus x क्यूब और इसकी पावर 1 by 3। ये किसके प्लेस पे है, ये है आपका x के प्लेस पे और इसका फिर क्यूब है और फिर पूरे का क्या है 1 by 3 है। ये बात आई समझ में। यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ कैसे आया, f of x की वैल्यू हमने सबसे पहले लिख दिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना, f of x, फिर f of x हो गया ना, f of x कहने का मतलब x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 3 minus x क्यूब और उसकी पावर 1 by 3। तो यहाँ पर देखिए 3 minus x क्यूब, x की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 3 minus x क्यूब उसकी पावर 1 by 3 और फिर इसका क्यूब है तो हमने क्यूब लगा दिया, फिर पूरे की पावर 1 by 3 है, यहाँ पर हमने लिख दिया पूरे की पावर 1 by 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस, देखिए ये 3 की पावर 1 by 3, a की पावर m होल पावर n, ये वैल्यू क्या हो जाती है a की पावर m इंटू n। यहाँ पर जब 3 इंटू 1 by 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 by 3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक, और उसकी पावर 1 by 3, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 3 by 3 क्या हो गया 1 हो गया। अब ब्रेकेट हटाते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब और इसकी पावर 1 by 3, यहाँ से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इसकी पावर 1 by 3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए की पावर m इंटू n लगाएंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगा x की पावर हो जाएगा 3 इंटू 1 by 3, वैल्यू क्या हो जाएगी x, और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी
एक्स आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।